अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद अमलियात चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही आसान, ख़ास और मुजर्रब अमल लेके आया हूँ। उन लोगों के लिए भी जो लोग अमलियात कर कर के थक चुके हैं, लेकिन उनको अमलियात में कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा और वो अमलियात की दुनिया से अपना जो यकीन है वो उड़ा चुके हैं। इस अमल को करके आप लोगों को यकीनन पता चल जाएगा कि अमलियात वाकई होते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे अमल की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल उस्ताद अमलियात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस परी की हाज़िरी या फिर किसी और परी की हाज़िरी या किसी भी चीज़ की हाज़िरी ट्रांसफ़र हमसे करवाना चाहते हैं या अपना कोई भी जायज़ नाजायज़ काम करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबरात शो हो रहे होंगे। इन नंबरात के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे अमल की तरफ। सबसे पहले इस परी का नेम मैं आप लोगों को बताता चलूँ। इस परी का नेम मुकशाफ़ता बिनते इब्लीस है। ये इब्लीस की बेटी है और आपका हर जायज़ और नाजायज़ काम कर सकती है। ये हमज़ाद की मानत ताकत रखती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जायज़ नाजायज़ दोनों काम के लिए किसी भी चीज़ को तस्ख़ीर करना चाहते हैं। तो उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि वो इस अमल को करके एक बार देख लें। इंशाल्लाह आपको इस अमल को करने के बाद किसी भी अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस अमल को करने का तरीक़ाकार मैं आप लोगों को जो समझाऊँ, आप अच्छे तरीके से उसको समझकर बिल्कुल वैसे ही कर लीजिएगा जैसे मैं आप लोगों को वीडियो में मुकम्मल तरीका बताऊँगा। क्योंकि अक्सर औक़ात लोग इसी तरीके से अमल को देखते नहीं हैं, मुकम्मल देखते नहीं हैं। ना देखने के बाद फिर उसको अधूरा अमल करते हैं तो फिर या उनको रुजत हो जाती है या फिर उनको फ़ायदा नहीं होता या फिर अमल कामयाब नहीं होता या फिर डर खौफ आता है। तो इस तरीके से आप हरगिज़ ना करें। अमल पूरा मुकम्मल समझ लें। बेशक वीडियो 2-3 मरतबा देखनी पड़े या हमसे रब्ता करके आपको पूछना पड़े, आप 2-3 मरतबा अमल को देखें फिर अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी भी होगी और कोई डर खौफ ख़तरा भी नहीं रहेगा। इस अमल को आपने 9 चंदी जुमेरात की रात को करना है। याद रहे, 9 चंदी जुमेरात की रात को करना है। ये अमल सिर्फ़ एक ही रात का अमल है, ज़्यादा दिन का नहीं है। इस अमल में अगर आप लोगों की बातिनी नज़र खुली है तो आप लोगों का काम एक ही रात में होगा, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, किसी भी ख़तरे के बग़ैर आपका काम एक ही रात में होगा। अगर आपकी बातिनी नज़र नहीं खुली तो फिर आप एक नक्श बनवाओ जिसको लोहे हमज़ाद कहा जाता है, वो आप अपने पास रख के फिर आप इस अमल को करो, फिर भी आपका काम एक ही रात में होगा। ये बातिनी नज़र ना खुलने का हल होता है। इस अमल को जब आप 9 चंदी जुमेरात को शुरू करोगे तो आपके सामने कोई भी इस तरह की चीज़ आएगी जो आपको हल्का सा डराएगी, यानी कि उस चीज़ से आपने डरना नहीं है। उस चीज़ से डरना नहीं है, आपने अपना अमल जारी रखना है। वो अमल में जो कामयाबी के राज होते हैं वो आसार नज़र आ रहे होते हैं आपको। कुछ लोग डर के भाग जाते हैं कि चीज़ें आ गई हैं। नहीं, डरो नहीं, अमल करी जाओ, आपका अमल कामयाबी की तरफ जा रहा है। इस अमल में आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपने 9 चंदी जुमेरात की रात 12 बजे के बाद एक अलग रूम में बैठ जाना है। एक अलग रूम में बैठने के बाद आपने अपना मुंह मशरिक़ की तरफ करना है। मशरिक़ की तरफ करके एक नक्श आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इस नक्श को आपने 4 अदद बनाना है। बनाना किस चीज़ से है? ज़ाफ़रान की स्याही तैयार कर लेनी है और उस ज़ाफ़रान में कोई भी कलर मिक्स कर लें आप, कोई भी, जैसे आपको वाज़ेह नक्श नज़र आए। उस ज़ाफ़रान की स्याही से आपने इस नक्श को 4 अदद तैयार कर लेना है। 4 नक्श बनाने आपने अपने उस रूम के चारों कोनों में एक एक करके नक्श को रख देना है। ठीक है। अब उन 4 नक्श को आपने रखने के बाद आपने सेंटर में बैठ जाना है। मशरिक़ की तरफ मुँह करके सेंटर में बैठ जाना है और बैठने के बाद आपने ये जो इबारत आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है 112 मरतबा पढ़नी है। 112 मरतबा पढ़नी है। ये इबारत एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आपने पढ़ना ये है, या मुशफ़क़ा बिनत इब्लीस हाज़िर शो। इस तरीके से आपने 112 मरतबा पढ़ना है। जैसे ही आप इस इबारत को पढ़ोगे उस चारे कोनों वाले नक्श को उठा के आपने उसी सेंटर में लाना है। एक चिराग लेना है और उसमें चंबेली का तेल डालना है। उन चारों को फोल्ड करके रुई में डाल के आपने उस चिराग में रख के उनको जला देना है।
جیسے ہی آپ جلاؤ گے، جیسے ہی وہ چراغ ختم ہوگا، چراغ ختم ہوتے ہوتے میں بھی یہ چیز آ سکتی ہے، چراغ ختم ہونے کے بعد بھی یہ چیز آ سکتی ہے، یا جلانے سے پہلے بھی آ سکتی ہے، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ نے بات چیت اس سے تب کرنی ہے جب وہ چراغ کی بتیاں خود بجھ جائیں، ختم ہو جائیں، پھر آپ نے اسے بات کرنی ہے۔ تب سمجھ لو یہ آپ کے بالکل قابو میں آ گئی ہے، آپ کا بالکل جو آپ کی ہر بات ماننے کے لیے یہ تیار ہو گئی ہے جب وہ چراغ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ پہلے ہی اس سے بات چیت کرنا شروع کر دو گے تو پھر کسی نہ کسی طریقے ہی اپنی جان چھڑوا کے نکل جائے گی۔ نقصان تو نہیں ہوگا پھر بھی، لیکن پھر بھی آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی جب یہ جان چھڑوا کے نکل جائے گی۔ تو آپ ایسا ہرگز مت کریں، جب چراغ کی بتی ختم ہو جائے، خود بجھ جائے، تب آپ اس سے بات کریں، تب یہ خود آپ کو سلام کرے گی۔ سلام کرنے کے بعد آپ سے پوچھے گی آپ نے ہمیں کیوں یاد فرمایا۔ آپ اسے بول دیں کہ مجھے آپ سے دوستی کرنی ہے، ساری عمر آپ سے جائز ناجائز کام کے طلبگار ہوں۔ تو یہ آپ کی بات مانے گی، آپ کے سامنے ایک شرط رکھے گی، کافی ساری شرطیں ہوں گی، ان میں سے جو آپ کو آسان لگے اس شرط کو قبول کریں، اور اس کے بعد اس سے حاضری دوبارہ کا طریقہ پوچھ لیں اور اس کو سیو کر لیں اپنے پاس، کسی کو بتائیں نہ، رازداری میں یا کام کریں اور ہمیشہ رازداری میں رکھیں۔ اور اس سے سلیمان علیہ السلام کی اور کالی ماتا کی آپ نے 3 مرتبہ قسم لازمی دینی ہے۔ پھر آپ نے اس سے حاضری کا طریقہ بھی پوچھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اسے رخصت کرنے کا طریقہ بھی پوچھ لینا ہے۔ اس کے بعد بے حد ضروری بات کہ آپ نے اسے کہنا ہے کہ میں اگر آپ کو 5 سال بعد 10 سال بعد آزاد کرنا چاہوں تو وہ طریقہ بھی مجھے بتا کے جاؤ۔ یہ بات آپ نے بھولنی نہیں ہے، اگر بھول گئے تو یہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے قبر کے اس سائیڈ پہ بیٹھے رہے گی، یہ جا نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کبھی بندہ ہوتا ہے کہ روحانی چیزوں سے اک جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ میں سب کچھ آزاد کر دوں یا کسی اور کو دے دوں یا اپنے بیٹوں کو دے دوں، تو پھر اس طریقے سے اگر طریقہ پوچھا ہو تو پھر اس طریقے سے بندہ اگلے بندے کو دے سکتا ہے۔ تو یہ بات آپ لازمی اس سے کر لیجئے گا، طریقہ پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے استاد عملیات چینل والوں کو یاد رکھو گے اور دعائیں دیو گے۔ تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔